खबर भी चाहिए। शिव पूजन, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना पड़ेगा हमें। एनडीए में दरार आती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान ने कल बीजेपी को 31 दिसंबर तक सीटों पर अपना रुख साफ करने का अल्टीमेटम दे दिया था, जिसके बाद आज पासवान खेमे को मनाने की कवायद भी शुरू हो गई। आज बीजेपी नेता, वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र यादव, वो चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे और उन्हें मनाने की कोशिश हुई। बड़ी देर तक ये मीटिंग चली। थोड़ी देर बाद रामविलास पासवान और चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं और सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। अब आपको बता दें कि बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी यानी जेडीयू और बीजेपी लगातार इस तरह की खबरें छन छन कर आ रही थी कि सीटें बराबर बराबर इन दोनों को मिलेंगी और जो लायंस शेयर है वो इन दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। जबकि लोजपा हो या उस वक्त आरएलएसपी की चर्चा थी, उनको कम सीटें मिलेंगी। अब वो सम्मानजनक सीटें लेना चाहते हैं रामविलास पासवान और लगातार, चाहे वो कांग्रेस का मंच हो, आज एआईसीसी हेडक्वार्टर देख लीजिए या फिर उससे पहले रंजीत रंजन का वो बयान सुन लीजिए कि रामविलास पासवान तो खुद ही हवा का रुख पहचान लेते हैं, मौसम वैज्ञानिक है वो। ऐसे में उन्हें समझना चाहिए कि अब हवा जो है वो मोदी के साथ नहीं है, उल्टी हवा बह रही है, लिहाजा वो महागठबंधन में आ जाए। अब इस दौरान अल्टीमेटम आता है चिराग पासवान का को, और अब ये खबर आ रही है कि अमित शाह से बस थोड़ी देर में मुलाकात हो सकती है चिराग पासवान और रामविलास पासवान की। घेरे रहिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमने कह दिया कि आपकी नाराजगी हमसे थोड़ी है, जब बात आप कर रहे हैं नाराजगी प्लीज साइड, प्लीज साइड। अमित शाह जी के जा रहे हैं, चलो 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 चलो। अरे अरे आगे आपको हटक जाओ, केवल निकाले, केवल घेरे रहिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमने कह दिया कि आपकी नाराजगी हमसे थोड़ी है, जब बात आप कर रहे हैं नाराजगी प्लीज साइड, प्लीज साइड। अमित शाह जी के जा रहे हैं, चलो 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 चलो। अरे अरे आगे आपको हटक जाओ, केवल निकाले, केवल घेरे रहिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमने कह दिया कि आपकी नाराजगी हमसे थोड़ी है, जब बात आप कर रहे हैं नाराजगी प्लीज साइड, प्लीज साइड। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अब यतेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि रामविलास पासवान अपने पत्ते अभी खोलना नहीं चाहते हैं। अमित शाह से अब कितनी देर में मुलाकात होगी और मान मुनव्वल के लिए क्या फॉर्मूला निकालने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल अमित शाह से कुछ ही देर में मुलाकात होगी। रामविलास पासवान और चिराग पासवान की अब से कुछ देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है। दोनों ही मौजूद थे, रामविलास पासवान भी और चिराग पासवान भी, क्योंकि पूरा मामला सीटों के प्रेशर को लेकर है। क्योंकि एलजेपी चाहती है जब आरएलएसपी नहीं रही है तो उसे कुछ सीटें और ज्यादा दी जाएं। हालांकि पिछले कुछ दौर की जो वार्ताएं होती उसमें सीटों को लेकर अभी तक पत्ते अमित शाह ने नहीं खोले। नीतीश कुमार के साथ मीटिंग भी हुई थी और उसमें बाकायदा औपचारिक ऐलान भी अमित शाह की तरफ से किया गया था कि सीटों को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है और जो जेडीयू और बीजेपी है वो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कितनी सीटों पर लड़ेंगे और एलजेपी को कितनी दी जाएंगी, ये इस तरह का कोई भी ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया था। तो ऐसे में लगातार चिराग पासवान चाहते थे प्रेशर बनाकर कि सीटों का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से अनाउंसमेंट हो जाए और उनकी पार्टी तैयारी करे। लेकिन पत्ते नहीं खोले गए, जिसके बाद चिराग ने प्रेशर बनाने की टैक्टिक खेली और ट्वीट कर दिया कि वो अगर देर होती है तो उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आरएलएसपी अभी एनडीए से बाहर हुई है। तो ऐसे में
एनडीए में खलबली एक तरह से मची हुई है और बीजेपी को लगता है कि अगर एलजेपी भी बाहर हुई तो उसका मैसेज गलत जाएगा, क्योंकि टीडीपी पहले ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, शिवसेना लगातार बयानबाजी एनडीए गठबंधन के ऊपर कर रही है, आरएलएसपी बाहर हो चुकी है। बिल्कुल एक और बड़ा सहयोगी अगर बाहर होता है तो इसमें एनडीए में गलत मैसेज जाएगा। तो इसी वजह से आज खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव को भेजा और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ है कि कहीं ना कहीं मामला सधता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो लास्ट जो फॉर्मूले पर बात होगी, जो निर्णायक बात होगी, वो अमित शाह के साथ बैठक में होगी। कल नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, तो संभावना है कि 1-2 दिन के अंदर जब ये फॉर्मूला तय हो जाएगा तो औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया मुझे जाएगा। रजत राकेश टंडन के पास भी जाना है, बस एक लाइन में मुझे बता दीजिए कि आखिरकार सम्मानजनक सीटें देने के लिए बीजेपी तैयार होगी रामविलास पासवान को, क्योंकि एक पॉलिटिकल मैसेज ज्यादा बढ़ा जाना चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है कुछ सीटों पर, या फिर सीटों को लेकर भी आनाकानी आपको लग रहा है बीजेपी में होगी? देखिए आंचल, जिस तरह का अभी सिनेरियो बन रहा है पॉलिटिकली, खासकर बिहार में, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले ही महागठबंधन की घोषणा हो चुकी है, इसमें आरएलएसपी को भी 4 सीटें दी गई हैं। हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी सीटों के साथ बड़ा सहयोगी बनकर वहां पर निकली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए के ऊपर खासा प्रेशर है कि वो अपने दलों को एकजुट करके रखे, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन में सारे विपक्षी दल एक होते जा रहे हैं, वहीं एनडीए में बिखराव की तरफ जो उनके सहयोगी दल है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एलजेपी को साथ रखना मजबूरी है और शायद यही कारण है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि इस प्रेशर का फायदा उठाया जाए और पिछली बार से सीटें उनको ज्यादा मिले। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि अमित शाह कितने प्रेशर में आते हैं, लेकिन अमित शाह ने भूपेंद्र यादव को भेजकर एक मैसेज जरूर दिया है कि एनडीए में उनकी जरूरत है और वो चाहते हैं कि एलजेपी उनके साथ बनी रहे। हालांकि 1-2 सीटों को लेकर जो बात बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है वो बन भी सकती है, लेकिन उसमें बीजेपी को एक मैसेज देना होगा कि वो जो चिराग की शर्तें हैं वो मान जाए। जी बिल्कुल, इंटरव्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन डिमांड है पासवान, इसीलिए शायद अब वो अपनी प्रेशर टैक्टिक्स भी आजमा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कल आ रहे हैं अमित शाह से मुलाकात करने, क्या भाप पा रहे हैं आप नीतीश कुमार का जो इसमें प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए कल बिल्कुल नीतीश कुमार आ रहे हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो अमित शाह के साथ मुलाकात हुई और कहीं भी जो फॉर्मूले की बात थी वो ओपनली कैमरे के सामने उन्होंने बुलवा भी दी। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया कि फॉर्मूला लगभग तैयार है और जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एलजेपी को कितनी दी जाएंगी, तब आरएलएसपी को लेकर स्थिति साफ नहीं थी, तो आरएलएसपी की भी सीटें उसमें थी। तो अब एलजेपी यही चाहती है कि जब बीजेपी और जो जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसे में जब आरएलएसपी नहीं है तो जो एलजेपी है उसकी सीटें बढ़े और ये प्रेशर यहाँ पर चिराग बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो बिखराव होता जा रहा है उसमें बीजेपी को प्रेशर में लिया जा सकता है और एलजेपी को ज्यादा सीटें दिलवाई जा सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, ये सारी परसेप्शन बैटल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी जुड़ रहे हैं। रजत, बहुत अरसे बाद एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में इतनी रौनक नजर आई, दुनिया जहान के जो महागठबंधन के नेता हैं, चेहरे हैं, वो एक साथ एक मंच पर नजर आए और रामविलास पासवान पर डोरे भी डाल दिया और उनकी डिमांड और बढ़ गई है वहां पर उस खेमे में। लेकिन क्या भाप पाए हैं आपकी सीटों को लेकर? क्या बिहाइंड द सीन्स पूरी क्लैरिटी आ चुकी है या अभी वो लास्ट मिनट कैलकुलेशंस होनी है? मुझे लगता है कि मोटा तौर पर आंचल ये पहले बात हो चुकी थी कि 3 से 4 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, 1 सीट जीतन राम मांझी को मिलेगी, 2 सीट लेफ्ट को मिलेगी, 1 शरद यादव को मिलेगी, 20 सीट आरजेडी को मिलेगी और 12 सीट कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा पासवान के लिए। पासवान यूपीए में पहले रह चुके हैं, सोनिया गांधी से अच्छा संबंध माना जाता है और एक दीवार की दूरी, अगर आपको याद हो तो जहां मैं खड़ा हुआ हूं जस्ट पीछे जो है वो सोनिया गांधी का घर है, मैं इस वक्त कांग्रेस ऑफिस में हूं और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे रामविलास पासवान का घर है। सोनिया गांधी खुद अपने घर से पैदल रामविलास पासवान के घर चले, यानी एक दीवार का सिर्फ फर्क है कांग्रेस कार्यालय, सोनिया गांधी की आवाज और रामविलास पासवान का। तो कांग्रेस मुझे लगता है कि इंतजार करेगी, जो डेडलाइन है पासवान की, बैकडोर हो सकता है बातचीत शुरू हो गई हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा किसी ने पासवान के खिलाफ नहीं बोला, लोगों का इंतजार करिए, मौसम वैज्ञानिक है, जांच जाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। अगर पासवान आते हैं तो हाँ, जो सीटों का समीकरण है वो थोड़ा सा चेंज होगा, कांग्रेस और आरजेडी को अपनी अपनी सीटें कुछ कम करनी पड़ेगी और एकोमोडेट करना पड़ेगा पासवान को।